नरेंद्र मोदी जी 53 बार आए तो 53 करोड़ खर्च हो गया। प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या साइकिल से या पैदल तो आएंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसमें 3 लाख 4 लाख लोग आएंगे तो उसकी तो व्यवस्था होगी। कोई जन नायक बनना चाहता है, कोई लोक नायक बनना चाहता है, कोई महात्मा बनना चाहता है, लेकिन ये जन नायक बिहार क्या पूरे देश में एक ही है, वो कर्पूरी ठाकुर जी हैं। 40 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस ने क्या किया, 15 वर्षों तक आरजेडी ने क्या किया, इसका हिसाब तो जनता मांगेगी ना। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनश्रेष्ठ से। देखिए, चुनावी माहौल है। कल बिहार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रभात मालाकार जी। कल बिहार दौरा है नरेंद्र मोदी जी का, क्या तैयारियां हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का यह 53वां दौरा बिहार का है और अभी तक के देश के जितने प्रधानमंत्री हैं उन सबसे ज़्यादा अगर बिहार का किसी ने दौरा किया, बिहार को किसी ने सम्मान दिया, बिहार को किसी ने सौगात दिया, तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी का यह 53वां दौरा है। नरेंद्र मोदी जी 1300 करोड़ का योजनाओं कल बिहार को समर्पित करेंगे। गया जी से लेकर और दिल्ली तक अमृत भारत ट्रेन देंगे। मुजफ्फरपुर में जो कैंसर अस्पताल भामा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर बनकर तैयार है उसका वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो औंटा से लेकर और बेगूसराय के बीच का जो सिमरिया घाट के ऊपर गंगा नदी के ऊपर बिहार का सबसे चौड़ा और देश का सबसे बड़ा गंगा नदी पर जो 6 लेन पुल है उसका उद्घाटन करेंगे। और जब जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। तेजस्वी यादव जी आरोप लगाते हैं कि जब जब भी नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो 1 करोड़ खर्च करा के जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 53 बार आए तो 53 करोड़ खर्च हो गया। प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या साइकिल से या पैदल तो आएंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसमें 3 लाख 4 लाख लोग आएंगे तो उसकी तो व्यवस्था होगी। हम तो वो नहीं है कि नौकरी के पहले ज़मीन लिखवा लेते हैं। हम तो वो तो नहीं है कि जानवरों का चारा खा जाते हैं। हम तो वो नहीं है कि सड़कों अलकतरा पी जाते हैं। तो जो लोग आरोप लगाते हैं वो तो जनता, ये तो सूर्य के सामने थूकना हुआ, ये तो आसमान के ऊपर थूकना हुआ, थूक उनके मुंह पे गिरेगा। आज नरेंद्र मोदी जी बिहार का बजट सोचिए कि 26,000 करोड़ का बिहार का बजट था 2005 में, आज 3,16,895 करोड़ का बजट। बिहार के बजट का जो है 78% केंद्र सरकार देती है और सबसे ज़्यादा विशेष पैकेज पूरे देश भर में बिहार को मिल रहा है, जो कांग्रेसियों ने, खुद कांग्रेसियों तक ने कहा था इस बार का बजट बिहार का बजट। और इसके बाद भी तेजस्वी यादव के लिए कुछ कहने को बचता है क्या? वो क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आए? अरे नरेंद्र मोदी के दिल में बिहार बसता है और बिहारियों के बीच में नरेंद्र मोदी बसते हैं दिल में, इसलिए वो बिहार आ रहे हैं और सौगात लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहा है, वो अपने आप को जननायक बता रहे हैं। अब क्या है कि बिहार में अपना पॉपुलैरिटी के लिए कोई जन नायक बनना चाहता है, कोई लोक नायक बनना चाहता है, कोई महात्मा बनना चाहता है, लेकिन ये जन नायक बिहार क्या पूरे देश में एक ही है, वो कर्पूरी ठाकुर जी हैं। लोक नायक एक ही हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, और महात्मा एक ही हैं, वो महात्मा गांधी जी हैं। ये लोग झूठा अमली जामा, झूठा चादर ओढ़कर किसी तरह भेड़िए के खाल में छिपकर अपना शिकार करने के पैर में है, लेकिन बिहार की जनता इनके जाल में फंसने वाली नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। 40 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस ने क्या किया, 15 वर्षों तक आरजेडी ने क्या किया, इसका हिसाब तो जनता मांगेगी ना। अब 20 वर्षों तक एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार जी की अगुवाई की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने क्या किया, ये भी बिहार की जनता देख रही है कि स्टेट हाईवे तिगुनी हो गई, नेशनल हाईवे तिगुना हो गया, 125 यूनिट लोगों को घर में बिजली फ्री मिल रहा है। उस 125 यूनिट के पैसे जो बच रहे हैं आज गरीबों के, उससे वो अपने परिवार के वृद्धजनों का इलाज करवा पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, वो ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं। तो ये 125 यूनिट बिजली का फ़ायदा हुआ। आज घर घर तक बिजली पहुँच गया। आज घर घर तक जो है सो शौचालय पहुंच गया, मुफ्त शौचालय, घर घर तक पानी पहुंच गया। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत जो है, और जन औषधि के बिहार में 900 जो दुकान है उसमें एक दवा पे लगभग 90% कम में दवा मिल रहा है। 100 रुपये का दवा 10 रुपये में मिल रहा है और 900 पूरे बिहार में जन औषधि के काउंटर है, उसका लाभ आम जनों को, आम बिहारियों को मिल रहा है।
तो हमने जो काम किया है, आज पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस तो बिहार में है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड का लाभ अगर उत्तर प्रदेश, चूँकि उत्तर प्रदेश की आबादी दोगुनी है, जनसंख्या दोगुनी है, स्टेट दोगुना बड़ा है, तो उसके बाद बिहार के लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। तो हमारे पास तो अनगिनत मुद्दे हैं जिसके लेकर हम आम जनता के पास जाएंगे। और 23 तारीख से हमारे विधानसभा सम्मेलन, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, आम जनों तक बात पहुंचाएंगे। ये लोग क्या पहुंचाएंगे कि 15 वर्षों में इन्होंने कितना लूटा, कितना बलात्कार करवाया, कितना हत्या करवाया, कितना नरसंहार करवाया। तो जनता का गुमराह कर रहे हैं, मतलब किसी का वोट में से नाम नहीं कर रहे हैं। निश्चित आज ये लोग अगर ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहले किसने आवाज़ उठाया था? तेजस्वी यादव ने कहा था कि एसआईआर होना चाहिए था। 1994 में लालू यादव खुद सदन में कहे थे कि घुसपैठियों को बाहर भगाना चाहिए था। 2005 में ममता बनर्जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बाहर भगाना चाहिए था। तो आज पेट में दर्द क्यों हो रहा? अगर 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, वो मृत हैं या बिहार से बाहर हैं, अपात्र मतदाताओं के नाम तो कटने ही चाहिए ना, कि नहीं कटने चाहिए? ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो 65.5 लाख का 1%, 6,500 भी लोग सामने आए हैं क्या कि मेरा नाम कट गया है? अगर नाम कट गया है तो फॉर्म 7 किस लिए है? फॉर्म 8 क्यों किस लिए है? फॉर्म 7 का प्रयोग करें, फॉर्म 8 का प्रयोग करें। अभी तो फाइनल सूची तो 30 सितंबर को आनी है, उसके बीच में तो अभी नाम जुड़ ही रहा है, नाम जुड़ सकता है। BLO हैं, BLO नहीं है तो हर पार्टी के अपने BLA 1 होते हैं, 2 होते हैं, BLA 2 क्या कर रहे हैं इनके? वो नाम जुड़वाएं ना। सिर्फ जनता का वोट चाहिए, जनता का काम नहीं करना है।